Good morning, friends. In last lecture, we have to completed our exercise 1.1, and today we started with theorem 1.2. Okay, that is basic concept for exercise 1.2. ठीक है, तो देखते हैं वो theorem क्या है. Theorem is that is fundamental theorem of arithmetic. Okay, अभी ये theorem आपको 1 मार्क से क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, as it is यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह. क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. दूसरा क्वेश्चन आएगा स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो वो दोनों थ्योरम आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, यूक्लिड्स तो एकदम इजी है. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b we can represent it as a is equals to bq plus r, where 0 less than or equals to r less than b. Okay, ये जो मेन कंडीशन है वो सिर्फ फॉलो होनी चाहिए. दैट्स इट. ओके, नाउ दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें देखते हैं कि क्या समझाना चाहते हैं हमको. सो क्या बोला देखते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर. अभी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो भाई दो टाइप के नंबर होते हैं. एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है न्यूट्रल नंबर. ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की. जो आपको पता होगा कि जिस भी नंबर्स के क्या होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते. ओके, तो दे नंबर शुड कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर्स. एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11. ठीक है, तो वो जो नंबर्स है वो सभी क्या नंबर्स है, प्राइम नंबर्स. ठीक है, दूसरा आता है कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे कि जिससे फैक्टर क्या होंगे, 2 से ज्यादा हो गए. एग्जांपल 4, 9, 16, 25. ठीक है, उसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, 2 से ज्यादा है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर्स कहा जाएगा. और एक आता है न्यूट्रल नंबर, दैट इज 1. ठीक है, 1 इज द न्यूट्रल नंबर. दे इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ कंपोजिट नंबर और एज अ प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो 1 क्या है, न्यूट्रल नंबर है, उसका किसी भी नंबर सिस्टम में समावेश नहीं होता है. चलो, तो अभी देखते हैं कहाँ क्या कहा है. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. बराबर है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लेते हैं. ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ कंपोजिट नंबर में 135. ठीक है, मैंने 135 ले लिया है. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर्स है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 7 में सीख गए हो. कौन सा चैप्टर था, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते थे, पूरा प्राइम फैक्टर का ब्लॉक निकालते थे. तो वही करना है इधर भी. तो पहले 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा. ठीक है, तो 135 को हम लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, तो भाई 135 is equals to 3 into 3 into 5. So that is the 135 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो वही कहा है. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ठीक है, ये जो फैक्टराइजेशन है वो अपने आप में क्या है, यूनिक है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. ओके, तो इसके लिए क्या है भाई, कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अभी मैंने गलती से 5 ऊपर ले लिया डिवाइड करने के लिए तो चलेगा, लेकिन आपको बेसिक से सिखाते आ रहे हैं कि भाई ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है. तो आपको भी ऑर्डर को इधर क्या करना है, ध्यान में ही रखना है. ठीक है, अभी बीच में 5 ले लिया, उसके बाद 7, उसके बाद 3, तो ऐसा नहीं करना है. आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही पावर के फॉर्म में आपको लिखना है. अभी स्टैंडर्ड 8 तक आप ऐसे ही लिखते थे, लेकिन स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको क्या करना है, उसको पावर के फॉर्म में लिखना है. तो इधर 3 बार तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 5. सो 135 को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दैट इज अवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें सिर्फ क्या कहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी इसका यूज, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो भाई हमने यूक्लिड्स जो थ्योरम था उसकी मदद से हमने क्या किया था भाई, HCF और LCM फाइंड आउट किया था. तो सेम इसका भी यही यूज है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी 2 या 3 नंबर्स के क्या करेंगे, हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है. ओके,
Now exercise 1.2. We started with question number 1. What is the question? So heading is that express each number as a product of its prime factor. तो ये अभी आप स्मॉल मतलब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आप 8, 9 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि क्या करना है आपको, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है आपको, इसको एक्सप्रेस करना है। तो अभी हम 8, 9 स्टैंडर्ड में क्या करते थे कि भाई पूरा ब्लॉक बना देते, लेकिन इधर आपको क्या करना है, ट्री चार्ट के फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। कि भाई सबसे पहले जो नंबर है वो लिख देते 140। ठीक है, अभी किससे होगा, तो बाई 2 से होगा, तो 270 जा, 235 जा और 5 7 जा। ओनली वी हैव टू यूज प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ओके, आपको यहाँ तक डिवीजन चेक करना है, यहाँ तक आपको कंप्लीटली क्या करना है, एक बार डिवाइड करके पूरा चेक करना है। अगर आपका प्राइम फैक्टर्स इजीली हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको 23 तक क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और इतनी देर चेक करने के बाद भी अगर डिवीजन नहीं होता है तो आपको समझ लेना है कि आपका जो नंबर है वो खुद ही क्या है, एक प्राइम नंबर से, तो उसका आपको प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये सब आपको डिवाइड करना आता होगा, जैसे कि भाई लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर का प्लस अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो भाई 5 से डिवीजन स्टार्ट करना है। तो ये सब बातें आपको स्मॉल स्टैंडर्ड में से आप सीख के आए हो, तो वो आपको पता है। ठीक है, ऑलरेडी। अभी इधर क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसका आपको क्या करना है, ब्लॉक बना देना है। तो क्या होगा इधर, 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दैट इज आवर आंसर। ओके, मतलब 2 इधर कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया इंटू 5 इंटू 7। ओके, अंडरस्टैंड? अभी क्या करना है आगे देखते हैं, 3825। सो 3825 के हम फैक्टर करते हैं। तो देखो अभी इधर लास्ट डिजिट क्या है, देयर इज नो इवन नंबर्स, तो 2 से डिवीजन होगा नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 + 8 क्या होगा, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो ये जो नंबर है उसके डिजिट का जो प्लस है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। देखो अभी मुझे डायरेक्ट आता है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप साइड में क्या करो, एक बार डिवीजन करके चेक कर लो। ठीक है, तो वो भी इजी रहेगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 50। चलो आगे चेक करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 7 10 + 5 15। सो अगेन किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 4 जा 12। तो इधर ले लेते हैं 3, डिवाइड नहीं होगा उसका 0, और 3 5 जा 50। ओके, सॉरी, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 50। चलो आगे देखते हैं, 4 + 2 6 + 5 11। सो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 5 है, तो हम डिवीजन किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो क्या होगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 17 जा 85। तो हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। अभी और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इधर लास्ट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स आ जाएगा, तो उसके बाद आपको आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बच्चे क्या करेंगे कि भाई इधर 17 आया तो 1 × 17 इसके और फैक्टर निकालेंगे, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स। तो लिख देते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं इसको कि भाई 3825 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 × 5 × 70। अभी देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो एज अ पावर नोटेशन वी शुड राइट इट 3 square into 5 square into 70. Okay, so that is our product of its prime. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, that is 5005.
चलो तो 5005 पहले डिजिट का प्लस देख लेते हैं। लास्ट डिजिट देखो हमारे पास क्या है, दैट इज ऑड नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवीजन होगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट है उसका प्लस करेंगे, तो 5 + 0 5, 5 + 0 5 + 5 मतलब क्या हो जाएगा 10, और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से भी डिवीजन होगा नहीं। अभी लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 5 है, तो लास्ट डिजिट 5 इसलिए डिवीजन कहां से होगा, 5 से ही होगा, तो चेक करते हैं 5। चलो 5 × 5 0 0, 5 × 5, ओके। चलो अभी ऑलरेडी 5 से स्टार्ट हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 से तो डिवीजन हो नहीं रहा है। वापिस 5 से चेक करते हैं, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो 5 से होने वाला नहीं है। तो अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 7, तो चलो 7 से चेक करते हैं 7 से होता है कि नहीं। तो 7 × 7 3 रिमाइंडर, 7 4 = 28, 2 रिमाइंडर, 7 3 = 21 हो गया। चलो वापिस 7 से चेक करते हैं, तो 7 2 = 14 होगा, और 3 7 के टेबल में नहीं आते, इसलिए 143 7 से होगा नहीं। तो उसके बाद का प्राइम नंबर्स कौन सा आता है, दैट इज 11। सो 11 से ट्राई करते हैं, सो क्या होगा 11 1 = 11, 3 रिमाइंडर, 11 3 = 33, तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, 5 7 11 एंड 13, ओके। सो 5005 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 × 7 × 11 × 13। अब इसमें कोई भी नंबर 2-3 बार रिपीट नहीं हो रहा है, दैट इज अवर पावर नोटेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसको और किसी में भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 और 9 में पढ़ के ही आए। सिर्फ उसमें हम क्या करते थे, ब्लॉक बनाते थे। इधर आपको क्या करना है, ट्री चार्ट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7429। चलो तो चेक करते हैं, पहले 2 से देख लेते हैं। तो भाई लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज ऑड नंबर, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल डिजिट का एडिशन करना पड़ेगा। तो 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, एंड 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 के लिए क्या चाहिए, तो भाई लास्ट डिजिट हमको क्या चाहिए 5 चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो चलो 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं होता है कि नहीं। 7 4 2 9, चलो 7 1 = 7, डिवाइड नहीं होगा 4, इसके लिए 0, 7 6 = 42, अभी 9 आ गया, मतलब कंप्लीटली डिवीजन होगा नहीं, तो 7 से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसके आगे वाला नंबर कौन सा है प्राइम, दैट इज 11। सो 11 से चेक करते हैं एक बार, सो 11 से देखते हैं, सो 7 4 2 9, 11 से चेक करेंगे, तो 11 6 = 66, 11 7 = 77, ओके 59, अगेन दैट इज नॉट कंप्लीट डिवीजन, ओके। सो 13 से चेक करते हैं हम, सो 13 से क्या होगा देखते हैं। 7 4 2 9, 13 से करते हैं, सो 13 5 = 65, ओके। 13 7 = 91, वापस नहीं हो रहा है, देखो 13 1 = 13 होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या रहेगा 6 रहेगा, तो अगेन कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद का नंबर कौन सा है 17 है, तो 17 से चेक करते हैं। तो 7 4 2 9 को हम करेंगे 17 से, तो 17 4 = 68, 6 रिमाइंडर रहेगा, 2 कैरी ऑन में आया नीचे, 17 3 = 51, 119, और 17 7 7 = 119, हो गया कंप्लीट डिवीजन। तो क्या होगा इधर 17 और 437, देखो अभी 17 से हो गया है। अभी 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर्स आता है 19, तो हम एक बार 19 से चेक करते हैं कि भाई 437 19 से होता है कि नहीं होता है। सो 19 2 = 38, और 19 3 = 57, ओके दैट्स इट। तो हो गया ये भी कंप्लीट डिवीजन। तो इधर क्या हो जाएगा 19 और 23। अभी देखो एक चीज आपने नोटिस की क्या, तो भाई ये जो लास्ट वाला सम है वो सबसे छोटा सम है। देखो
ये तीनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा सम वही है, लेकिन वो सम हमको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स है वो लास्ट तक आते हैं, मतलब 17, 19 और 23। तो यही चीज है, क्वेश्चन पेपर आपका बहुत इजी होता है, लेकिन जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि भाई ये नंबर को हम डिविजिबल किससे करना है, 17 से करना है या 19 से करना है। ठीक है, ये सब तो इजी नंबर्स है, ये तो 2, 5, 3 से हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नंबर ही हमारा क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि भाई जो सेक्शन डी, जो लास्ट के 4 मार्क्स के सम होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इस चीज। ठीक है, तो चलो अभी इसके फैक्टर्स लिख देते हैं हम। 7, 4, 2, 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू 20। दैट्स इट। इसमें भी कोई भी नंबर एक बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसके लिए इसको हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन मैंने लीव किया है, दैट इज 156, वो आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस थे, मैंने 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे कंप्लीट, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 156। एज इट इज आपको क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना। ठीक है, ओके। नाउ एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2, what is that? Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि भाई प्राइम फैक्टर्स मेथड से आपको क्या करना है? HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करने के बाद आपको ये जो फॉर्मूला है वो क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है। अभी वेरीफाई के लिए आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8, 9 में पढ़ चुके हो। क्या करना पड़ता है? LHS और RHS दोनों अलग से सॉल्व करना पड़ता है, दोनों के आंसर क्या लाने हैं? हमको इक्वल लाने हैं। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में जो 2 नंबर दिए होते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 13s। ओके, सो दैट इज आवर प्राइम फैक्टर। और 91 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 7 13s, बिकॉज़ 13 7s are 91। ठीक है, चलो तो 26 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 13 लिख सकते हैं, और 91 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 7 into 13 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया आपको? ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अभी HCF और LCM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं कि जो 2 नंबर है वो दोनों में से जो कॉमन नंबर होता है उसका आपको क्या लेना है? HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन नंबर की लोअर पावर आपको कंसीडर करनी है। फॉरवर्ड फाइंड द HCF। और अगर LCM होगा तो जो कॉमन नंबर्स है वो दोनों में जो हाईएस्ट पावर रहती है वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है, और जो नंबर रिमेनिंग रहेंगे वो भी आपको साथ में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले HCF देख लेते हैं। तो क्या होगा? HCF ऑफ 26 and 91। चलो दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, कॉमन नंबर, तो 13 ही हमारा क्या आएगा? HCF आएगा। उसमें लोएस्ट पावर क्या है? 1 ही है। ठीक है, अभी LCM देख लेते हैं। तो LCM में क्या होगा? 26 91 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 13 कॉमन नंबर्स है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है तो वो आ गया। और उसके अलावा जो 2 नंबर बचे, कौन से बचे? 2 और 7, तो वो भी हमको क्या करना है? साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज LCM। ओके, चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14, 14 into 13 करते कितना होता है देख लेते हैं। So 14 into 13 so कितना हो जाएगा? That is 182। So 182 that is our what? LCM। Okay, HCF और LCM मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम क्या करेंगे? वेरीफाई करें। तो देखते हैं, चलो तो पहले LHS ले लेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे LHS। So LHS में क्या है? LCM into HCF।
चलो तो एलसीएम कितना है मेरे पास 182 और एचसीएफ कितना है मेरे पास 13, तो ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सो 182 इंटू 13 तो कितना हो गया 2366। ओके, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो नाउ आरएचएस देख लेते हैं। सो आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, सॉरी नंबर्स दो कितने हैं 26 है और 91 है, उसका भी आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, दैट इज अगेन 2366। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो क्या लिखेंगे इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get LHS is equals to RHS। ओके, तो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में हमको दो चीज बोली थी। एक चीज हमको क्या बोली थी कि भाई एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, तो वो हमने पहले कर लिया। उसके बाद हमको क्या बोला था, ये जो फॉर्मूला है हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वो फॉर्मूला भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अभी आंसर स्टेप देख लेते हैं, आंसर स्टेप कैसे लिखना है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सो आंसर स्टेप क्या लिखेंगे देखते हैं। तो आंसर स्टेप आएगा, ये दोनों लिखने हैं आंसर स्टेप में। पहले आएगा HCF ऑफ 26 and 91 is equals to 13, LCM of 26 and 91 is equals to 182 and नीचे लिखना है 10 it is verified। अब ये किसके लिए लिखा मैंने, 10 it is verified। तो भाई आपको क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला लिया है तो वो हमने वेरीफाई किया ना, इसके लिए मैंने आंसर स्टेप में ये चीज लिखी, thus it is verified है, एकदम सिंपल है। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इजीली क्या कर सकते हैं, HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इजीली ध्यान में रखनी है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज 510 and 92। ओके, 510 and 92 का क्या करना है हमको, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो चलो 510 का निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से होगा अभी 3 1 जा 24, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 5 से होगा 5 17 जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी 92 का कर देते हैं। तो 92 के लिए क्या हो जाएगा, 246 जा 223 जा। ठीक है, सो क्या होगा, 510 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 5 into 70 और 92 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, सो नाउ इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं HCF कैसे फाइंड आउट होगा। सो HCF के लिए क्या होगा, 51092। मैंने बोला था जो भी कॉमन नंबर होगा उसका लोएस्ट पावर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है, उसमें लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 के पावर में 1, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन हो, तो हमारा HCF क्या होगा, सिंपल 2 ही होगा। ठीक है, और LCM के लिए 510,92। चलो, तो उसके लिए क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसमें आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 का स्क्वायर है। चलो वो मैंने लिख दिया। अभी उसके बाद जो भी जितने भी नंबर रिमेनिंग है वो सभी आपको क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो कौन से नंबर रिमेनिंग है, 3 5 17 और 23, तो वो सबका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 into 5 into 17 into 23। ठीक है, चलो तो अभी 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा। ठीक है,
और 17 6 102 यानी 1020 हो गया। सिंपल हमको क्या करना है 1020 इंटू 23 करना है। तो मैं 102 इंटू 23 कर देता हूँ, बाद में एक जीरो अप्लाई कर देना। सो कितना हो गया दैट इज 23,460। तो दैट इज माय एलसीएम। तो है एकदम इजीली आपको पता चल जाता है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। अभी हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला वेरीफाई कर देते हैं। तो क्या होगा आगे, चलो LHS इज इक्वल्स टू क्या होगा, LHS में क्या दिया है तो भाई LCM इनटू HCF। सो LCM कितना है मेरे पास 23,460 एंड HCF कितना है 2। तो कितना हो जाएगा मेरे लिए 46,920। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ RHS। सो RHS में क्या होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर मेरे पास कौन से है 510 और 92। तो इसका भी मैं प्रोडक्ट करूंगा तो सेम आंसर आएगा मेरे लिए 46,920। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है। इधर मैंने जैसे लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट LHS is equals to RHS। और आंसर स्टेप में इसी तरह से आपको लिखना है कि HCF of 510 and 92 is equals to 2 and LCM of 510 and 92 is equals to or 23,460। और लास्ट स्टेटमेंट आएगा आपका thus it is verified। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। और बाय पाइन फैक्टराइजेशन मेथड हमने इजीली क्या किया है HCF और LCM फाइंड आउट किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इधर तो 2 डिजिट ही है मेरे पास, तो 2 डिजिट का मैंने क्या किया है HCF और LCM फाइंड आउट किया है। तो अभी हम क्या करेंगे 3 डिजिट का HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करना है वो हम ध्यान से सीखेंगे। दैट इज वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। ओके तो आपको खास ध्यान रखना है इसके लिए। Now question number 3. In question number 2 we have to again find out HCF and LCM by the method of prime factorization and that formula we have to verify. Okay वो formula था ना LCM into HCF is equals to product of two numbers. Okay so that formula we have to verify in question number 2. Now question number 3 we have to discuss. So find the HCF and LCM of the following integers by applying the prime factorization method. मैंने आपको बोला था कि भाई अभी 2 डिजिट के हमने LCM और HCF फाइंड आउट किए, लेकिन अभी हमको क्या करना है 3 डिजिट के लिए LCM और HCF फाइंड आउट करना है। उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है LCM फाइंड आउट करने का, तो वो आपको खास ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो भाई सिंपल है 12, 15 और 21 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 12 के लिए क्या होगा 2, 6, 2 and 3। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। चलो उसके बाद 15 के लिए क्या होगा, सो भाई 3, 5 is 15। 21 के लिए क्या होगा 3, 7 is 21। ठीक है तो तीनों के लिए हो गए प्राइम फैक्टर्स। अभी स्टार्ट करते हैं हम। सो क्या होगा 12 is equals to 2 कितनी बार है 2 बार है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 square into 3। 15 मतलब क्या होगा 3 into 5 और 21 is equals to क्या होगा 3 into 7। ठीक है चलो इतना समझ में आ गया। अभी HCF तो सेम ही है। HCF के लिए मैंने 2 डिजिट के नंबर में क्या समझाया था कि भाई 2 डिजिट के नंबर के लिए जो भी नंबर कॉमन होगा उसका क्या लेना है, लोएस्ट पावर लेना है। ठीक है मैंने इतना समझाया था। तो भाई 3 डिजिट में भी ऐसा ही करना है। HCF के लिए क्या करेंगे भाई, तीनों में जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर, जितने नंबर है उतने में जितना कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर आपको क्या करना है, एज अ HCF आपको सिलेक्ट करना है। दैट्स इट। ओके तो चलो नाउ इधर देखते हैं HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू, देखो तीनों में कौन सा नंबर सेम है, 3, 3, 3 सेम है तीनों में, और उसमें लोएस्ट पावर मतलब एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा 1। ठीक है तो क्या होगा इधर HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो गया हमारा। ठीक है
नाउ एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 इज इक्वल्स टू, अभी इसमें थोड़ा ध्यान रखना है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। मैं इधर आपको पूरा प्रॉपर समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। 12 इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 3 इंटू 5। और 21 इज इक्वल्स टू क्या है, 3 इंटू 7। चलो तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो एलसीएम के लिए पहले क्या करना है, तीनों में जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो तीनों में कॉमन नंबर क्या है, 3 है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3:1। तो सिंपल इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा वो देखो। पहले दो नंबर में क्या बोला मैंने, पहले दो नंबर में जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर आपको लेना है, ठीक है। अभी 3 तो एक बार आ गया है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। उसके अलावा दो नंबर कौन सा है मेरे पास, 2 स्क्वायर और 5 है। तो ये दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो वो स्टेप हम कर देंगे कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड और थर्ड में जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सेकेंड थर्ड में है कोई कॉमन नंबर, देखो 3 तो ऑलरेडी आ गया है, उसको कंसीडर नहीं करना है। उसके अलावा नंबर कौन सा बचा है, 5 और 7। तो ये दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये स्टेप भी हो जाएगा हमारे लिए कैंसिल। अभी जाना है सीधा किसके लिए, 1 और थर्ड के लिए। पहले क्या था, तीनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर हमने ले लिया 3। आगे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। इसमें नहीं है, हमने नहीं लिया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड थर्ड में जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर लेना है। इसमें नहीं है, हमने नहीं लिया। अभी फर्स्ट थर्ड में चेक करना है कि भाई फर्स्ट में और थर्ड में अगर कोई कॉमन नंबर्स होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो क्या होगा इधर देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो कॉमन नंबर 2 स्क्वायर और 7 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें भी नहीं होगा। अभी ये तीनों चीज खत्म हो जाए, बाद में जो भी नंबर रिमेनिंग रहेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई में आपको ऐड कर देने पड़ेगा। तो 3 के अलावा कौन कौन से नंबर बचे देख लेते हैं। देखो एक तो 2 स्क्वायर बचा है, दूसरा 5 बचा है और तीसरा 7 बचा है। दैट इज अवर एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 3 नंबर में आपको ये बातें खास ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इजीली आपको सम आएगा। मैंने टोटल 4 स्टेप बताया। पहला क्या बताया एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, तो भाई तीनों में जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर। दूसरा स्टेप क्या था, फर्स्ट सेकेंड में जो कॉमन निकल रहा है उसका हाईएस्ट पावर लो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का स्टेप क्या था, सेकेंड थर्ड में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और थर्ड के लिए क्या है, तो भाई फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने 4 स्टेप हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी नंबर रिमेनिंग रहेंगे वो सबका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो दैट इज एलसीएम। और यही थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, थोड़ा हार्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एलसीएम तो एकदम इजी है, एलसीएम के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लिख देते इधर एलसीएम हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो चलो 3 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 3 सा 12, 12 5 सा 60 और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420, ठीक है। दैट इज अवर एलसीएम। तो आया समझ में। आंसर स्टेप में आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर आपको आंसर स्टेप में लिख देने हैं, ठीक है। तो भाई आंसर स्टेप किस करके लिखना है, thus HCF of 12, 15 and 21 is equals to 3 and thus LCM is of 12, 15 and 21 is equals to 420। इसके लिए आपको वो फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। आ गया समझ में ये वाला सम। चलो अभी नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 17, 19 एंड 23। अभी देखो ये तीनों क्या है, एक्चुअली में प्राइम नंबर्स है,
तो इसके लिए हम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्राइम कंपोजिट नंबर के फैक्टर निकल सकते हैं लेकिन प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। तो सीधा ही हम क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। चलो तो एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 17, 19 एंड 23 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों क्या है प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स में से कभी भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकलता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये जो लॉ है वो आपको ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है 1 और एलसीएम क्या होता है वो सबका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, वो हम जब पेपर सॉल्विंग करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि अगर प्राइम नंबर्स आते हैं तो उसका एचसीएफ क्या निकलेगा 1 और एलसीएम क्या निकलेगा वो सबका मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल इधर एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने बताया क्या होगा, सबका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सिंपल हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो तो पहले हम 19 into 17 कर देते हैं। थ्री 23 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे 23 के साथ। तो कितना हो जाएगा 7429। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7429। तो इसमें आंसर स्टेप आपको कैसे लिखना है वो मैं समझा देता हूँ। ऐसे करके लिखना है 10 HCF ऑफ 17, 19 एंड 23 इज इक्वल्स टू 1 एंड LCM ऑफ 17, 19, 23 is equals to 7429. That is our answer step. ठीक है, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है, that is 8, 9 and 25. ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो सेम अगेन मैं क्या करूंगा, इसके लिए फैक्टर्स निकालूंगा। तो फैक्टर्स में क्या करेंगे, 8 का फैक्टर्स होगा 2 4 का 2 2 सा। ठीक है, 9 के लिए क्या होता है 3 3 सा 9 और 25 के लिए क्या हो जाएगा 5 5 सा 25। चलो तो 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है 3 बार है। 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 2 बार है और 25 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 5 2 बार है। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। सो अभी देखो पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF के लिए क्या होगा, HCF इज इक्वल्स टू 8 9 एंड 25 इज इक्वल्स टू, तीनों के लिए कोई भी नंबर क्या है कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए HCF मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी LCM देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 9 एंड 25, तो क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर का HCF 1 होता है तो LCM क्या होता है, वो जो नंबर है वो सभी का क्या कर देने का, प्रोडक्ट आपको कर देने का। तो चलो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अभी 25 8 का कितना हो जाएगा 200 और 9 2 सा 18, तो LCM क्या हो जाएगा 1800। तो है एकदम इजी। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम सही से एक्सप्लेन किया है कि भाई 3 डिजिट के लिए LCM कैसे फाइंड आउट करना है और HCF कैसे फाइंड आउट करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन अभी लेफ्ट है, सॉरी 4 क्वेश्चन 4 5 6 एंड 7 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।